प्रदेश स्तर का जहाँ तक सवाल है, इसको बहुत गंभीरता से लिया और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय विधान फागनी जी, उनको हम धरने में लेकर के आए। उसके बाद उनके साथ ही जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है पश्चिम उत्तर प्रदेश के नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, उनको हम यहाँ लेकर के आए। तो हमारा स्थानीय जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, वो भी, और प्रदेश के जो हमारे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनको हम यहाँ लेकर के वास्तविक स्थिति क्या है और किस तरीके की गतिविधियां, किस तरीके का अनाचार अत्याचार किसानों के साथ यहाँ हो रहा है, इसकी प्रासंगिकता कांग्रेस पार्टी की इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में 2011 में राहुल गांधी जी ने जब यहाँ किसान शहीद हुए और भट्टा पारसोल में जो अत्याचार हुआ था, उन्होंने पदयात्रा की और उसका परिणाम हम सभी के सामने है। गौतम बुद्ध नगर के साथ भले ही ये लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में तमाम राज्यों में जहां भी भूमि अधिग्रहण हो रहा है, कानून के हिसाब से 2013 का जो हमारा कानून है उसके हिसाब से जमीनें ली जा रही हैं, तो उसका भरपूर लाभ किसानों को मिल रहा है। तो राहुल गांधी जी यहाँ पहले आए थे, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मूवमेंट चलाया और बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, कानून लेकर के आए, उन्होंने उसका लाभ किसानों को दिया। उन्हें यदि जो जिस तरह की टाइमलाइन, जिस तरह की का वक्तव्य अभी डॉक्टर साहब ने दिया है, यदि उसके अनुसार प्राधिकरण और सरकार मांगे नहीं मानते हैं और इसी तरीके का जो दमनकारी इनकी प्रक्रिया है वो चालू रहती है और बहुत संभावना है कि वैसा ही होगा भी, तो हम लोग मुस्तैदी के साथ स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। इस तरीके का कुचक्र यहाँ होता है किसानों के खिलाफ, तो हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी और जिनका गौतम बुद्ध नगर से और गौतम बुद्ध नगर के किसान आंदोलनों से पुराना रिश्ता रहा है, तो हम दोनों नेताओं को यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक राजनीतिक टच का सवाल है, तो चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार स्थानीय किसानों को आगे रख करके राजनीतिक कुचक्र रचने का काम कर रही है, किसानों को दूसरी पार्टियों की, बसपा की सरकार, बसपा के समय आपको लाभ क्यों नहीं मिला, वो कहते हैं सपा सरकार में काम क्यों नहीं हुए जो आप हमसे चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति इसमें कर रहे हैं। तो राजनीति का जवाब सामाजिक राजनीति से देने के लिए जो सभी विरोधी दल हैं उत्तर प्रदेश में और देश में, वो तैयार बैठे हैं और हम तैयार हैं हर तरीके से सरकार। और ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, सही समय है। 2024 का चुनाव आ रहा है, जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं पूरी तरीके से घबराए हुए, जिस तरीके से आप राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं, तो हम लोग उस राजनीतिक परिदृश्य का लाभ उठा करके, और चूंकि जितने भी लोग यहाँ स्टेज पे आप बैठे हैं, हम अलग अलग दल में हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों में से प्रत्येक कार्यकर्ता नेता जो यहाँ बैठा है वो पीड़ित किसान भी, सब लोग किसान और ये मुद्दों से प्रभावित, तो हम लोग इसका सामाजिक स्तर पर हर तरीके से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। और स्थानीय जो किसान हैं, जो पिछले 15 साल से अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसकी इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से समर्थन दे करके भारतीय किसान सभा की अगुवाई में उनके साथ चलने का काम करके मजबूती से इनके साथ पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तमाम पिछले विधानसभा चुनाव से पहले और उससे पहले भी लगातार जो भी कहीं भी कोई किसानों के साथ कोई अत्याचार हुआ है या समाज के तमाम जो अन्य तबके हैं उनको कहीं दबाया कुचला गया है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपके यहाँ डीएनडी पे ही और ये यमुना एक्सप्रेस पे भी उनको गिरफ्तार किया गया था, तो भी मेरे ख्याल है 1.5 साल पुरानी बात है। और ये सवाल को मैं जोड़ता हूँ कि आप सोनीपत में भी पिछले 4-5 दिन पहले की तस्वीरें आपके जहन में होंगी, तो आप देखिएगा किसानों से जुड़े हुए किसी भी मसले पर, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, चाहे देश स्तर का हो, किसान आंदोलन को लोग अभी भूले नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अग्रणी रह करके अपनी भूमिका उसमें निभाई थी, पंजाब में हमारी सरकार थी। तो हर तरीके से चाहे किसान कौम किसी भी राजनीतिक दल को अपना मानती हो, समय विशेष के तौर पर, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनी या दूसरी जगह दूसरी चीजें थी, लेकिन किसान को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हमेशा अपना माना, उनको दलगत भावना से हमेशा ऊपर रखा है, उनके ऊपर कभी टैगिंग नहीं करी कि ये सपा के हैं, बसपा के हैं या बीजेपी के हैं। किसान किसान, कभी भी किसानों के साथ अनाचार अत्याचार हुआ है या होता है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है, खड़ी है।